Hello, welcome back to my YouTube channel. Now we have started about the gates. First one was basic gate, second one was universal gate, and now third one is universal gates. So third one will be आपका third one is our exclusive gate. So तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव जैसा क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव गेट मतलब क्या रहेगा, जैसे कि इनपुट कैसा है तो आउटपुट कैसा रहेगा। मतलब हमने जो बेसिक गेट पे देखे थे और गेट, उसका दूसरा नाम क्या है, इंक्लूसिव और गेट। तो उसका नाम इंक्लूसिव क्यों था, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि चाहे आपका इनपुट डिफरेंट है, चाहे आपका वन वन है, तो उस टाइम आपका आउटपुट वन रहता था किसमें, सिंपल वाला जो बेसिक वाला और गेट था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर दोनों वन रहेंगे तो आपका आउटपुट रहेगा ज़ीरो। तो यहाँ पर ये इसको एक्सक्लूसिव ऑर गेट बनाता है। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑर गेट का लॉजिक क्या रहेगा, अगर इसके दोनों इनपुट, तो पहले सबसे पहले इसका सर्किट है, ये सर्किट सिंबल है, इसमें कम से कम दो इनपुट रह, इसमें दो ही इनपुट रहते हैं और एक आउटपुट रहता है, ठीक है। और ये इसका लॉजिकल ऑपरेशन का सिंबल है, ए एक्स और विथ बी। इसको हम कैसा पढ़ेंगे, ए एक्स और विथ बी। और ये उसका ट्रूथ टेबल है। तो ट्रूथ टेबल आप देख सकते हैं, जब इसका इनपुट में ए अगर ज़ीरो है और बी वन है तो इसका आउटपुट वन है, और ए वन है और बी ज़ीरो है तो आउटपुट इसका वन है। तो इन दो केसेस में इसका आउटपुट क्या है, वन। तो वी कैन हैव द डेफिनेशन फॉर एक्स और गेट। जैसे कि मतलब क्या रहेगा, अगर इसके दोनों इनपुट अगर अलग अलग है या एक दूसरे से इन्वर्टेड है, देन इसका आउटपुट क्या रहेगा, वन। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन की तरफ से क्या रहेगा, अगर इसके दोनों इनपुट अगर इन्वर्टेड, मतलब एक ज़ीरो है दूसरा वन है, या पहला वन है दूसरा ज़ीरो है, तो इस टाइम इसका आउटपुट क्या रहेगा, वन रहेगा। तो ये हो गया आपका एक्स और गेट, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया इसका आपका एक्सोरिंग का सिंबल। और ये एंडिंग ऑरिंग के फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी बार प्लस ए बार बी। ये जो ए एक्स और विद बी होता है, ये इक्विवेलेंट होता है ए बी बार और प्लस ए बार बी के, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को देख के हम ये सर्किट भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए जो है डायरेक्टली यहाँ पर एंड गेट के एक इनपुट पर है, और बी जो है नॉट गेट के थ्रू दूसरे इनपुट पर है। उसी तरह से यहाँ पे जो दूसरा एंड गेट दिख रहा है आपको, वो ए जो है नॉट गेट के थ्रू पहले इनपुट पर है, और बी डायरेक्टली एंड गेट के दूसरे इनपुट पर है, और एंड गेट के दोनों आउटपुट जो है वो और गेट के इनपुट में है। तो इस तरह से हम एक्स और गेट का इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिक गेट्स, इन टर्म्स ऑफ बेसिक गेट विच इज़ ए बी बार प्लस ए बार बी। उसी तरह से दूसरा वाला एक्सक्लूसिव गेट होता है एक्स नॉर गेट। तो एक्स नॉर गेट जो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है किसका, आपके एक्स और के। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जब इसका इनपुट ज़ीरो ज़ीरो है या वन वन है, तो उसका इसका आउटपुट क्या है, वन। तो हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं किसकी, एक्स और गेट की, कि दैट इज इफ द टू इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट विल बी वन, ठीक है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। मतलब ए और बी ज़ीरो ज़ीरो रहे चाहे वन वन रहे, इसका आउटपुट क्या रहेगा, वन रहेगा। और ये हो गया इसका एक्सप्रेशन का सिंबल, ए एक्स और विद बी होल बार, ठीक है। और ये सर्किट का सिंबल, मतलब एक्स और गेट बना है, उसके आगे इसके आउटपुट में बबल बना है। तो ये हो गया आपका एक्स और एक्स नॉर गेट, ठीक है। और ये होता है इक्वलेंट ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार, ठीक है। तो इसको देख के हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। मतलब इसका जो पहला वाला एंडिंग वाले है वो ए इंटू बी है, यहाँ पर आ गया। ऊपर बना के नीचे बनाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरा जो आपका एंड गेट है वो कहाँ पर, नॉट गेट के थ्रू। तो ये ए जो है नॉट गेट के थ्रू एंड गेट के पहले इनपुट पर है, और बी बार मतलब बी नॉट गेट के थ्रू एंड गेट के दूसरे इनपुट है। तो ये आपको क्या देगा, ए बार इंटू बी बार। और ये दोनों जो इसका मतलब प्लस का मतलब क्या रहेगा, और गेट। तो ये दोनों एंडिंग वाले टर्म इनपुट पर है किसके, और गेट के इनपुट में। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स नॉर गेट का इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ बेसिक गेट्स, ठीक है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। मतलब ए एक्स और विद बी आपका ए बी बार प्लस ए बार बी होता है, और ए एक्स नॉर विद बी होता है ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम दोनों का टेबल बनाएंगे। पहले तो एक्स और गेट का टेबल ये तो है कि ज़ीरो ज़ीरो पे ज़ीरो, ज़ीरो वन पे वन, वन ज़ीरो पे वन, और वन वन पे ज़ीरो। तो इसको जो दूसरे वाला इक्विवेलेंट है वो क्या आपका, ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या-क्या लगेगा, एक तो ए और बी लगेगा, फिर ए बार और बी बार लगेगा, फिर ए और बी बार का मल्टीप्लिकेशन, और ए बार और बी का मल्टीप्लिकेशन, और ये दोनों का एडिशन। तो ये इसके मैं अलग-अलग कॉलम बनाऊँगा। पहले मैं ए और बी का,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। उसी तरह से ए बार और बी बार, ए बार और बी बार क्या रहेगा अपने, ए मतलब ए बार जो रहेगा वो ए का अपोजिट, बी बार जो रहेगा वो बी का अपोजिट, मतलब जीरो की जगह जीरो, जीरो की जगह वन। जैसे कि ए जीरो है तो ए बार वन रहेगा, और ए वन है तो ए बार आपका जीरो रहेगा। उसी तरह से बी अगर जीरो है तो बी बार वन रहेगा, बी अगर वन है तो बी बार जीरो रहेगा, ठीक है। तीसरा जो टर्म की जरूरत है मुझे वो ए बार इंटू बी, तो ये इस कॉलम को और इस कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू वन सॉरी ए बार इंटू बी, तो ये ए बार इंटू बी क्या है मेरा, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन वन, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो। इसी तरह से तीसरा जो टर्म है मेरा वो ए इंटू बी बार, तो ये वाला कॉलम ए और ये बी बार वाला, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जीरो इंटू जीरो तो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, वन इंटू जीरो जीरो। फिर तीसरा जो मेरा रिजल्टिंग इक्विवेलेंट है वो क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये दोनों कॉलम का एडिशन, मतलब ए बार बी और ए बी बार का एडिशन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो। तो आप ये देख सकते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, इस कॉलम को और ये जो ए एक्स और बी का जो आउटपुट वाला कॉलम है ये दोनों एग्जैक्टली सेम है ए और बी की वैल्यूज़ के लिए, मतलब ए और बी जब जीरो जीरो है तो ए एक्स और बी जीरो है और ये भी ज़ीरो है। उसी तरह से ए बी जब ज़ीरो वन है तो इसका आउटपुट वन है, देखो यहाँ पर ए बी ज़ीरो वन है और इसका आउटपुट क्या है वन है। उसी तरह से वन जीरो पे वन है, ये भी वन जीरो पे वन है। उसी तरह से वन वन पे ज़ीरो है, वन वन पे ये भी ज़ीरो है। उसी तरह से हम ये एक्स नॉर को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले एक्स नॉर का टेबल, उसके बाद में हम देख सकते हैं ऊपर में हमको क्या क्या की जरूरत पड़ रही है, ए बी और ए बार बी ए बार और बी बार की जरूरत पड़ रही। तो ए और बी का कॉलम, ए बार और बी बार का कॉलम, ए बार बी बार का कॉलम, ए इंटू बी। फिर ये आपको जो मिलेगा आप देख सकते हैं जो आखिरी कॉलम है इसका और इसका दोनों क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, मतलब ए बार बी का भी ए एक्स और बी होल बार और ए बी प्लस ए बार बी बार का कॉलम जो है मैच हो रहे हैं। तो ये इस तरह से ये वेरीफाई हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल हेयर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर टैप कीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन